हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषि चौहान। सो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, चैप्टर नंबर है ये 11th, अगर आप एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, और आपको पता ही है कि आप लोग टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हाँ इसमें से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब रेडिएशन मतलब यहाँ पे लाइट से रिलेटेड है कि यहाँ पे लाइट जो है, यहाँ पे रेडिएशन जो है वो उसका डुअल नेचर है। डुअल का मतलब हो गया दो तरीके के नेचर होते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके के नेचर की बात करने वाले हैं। एक नेचर है यहाँ पे वेव नेचर, एक है यहाँ पे पार्टिकल। यहाँ पे हम जो डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ रेडिएशन और मैटर दोनों में ही देखते हैं। ओके, तो इसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन, या आप कह सकते हो सिंपल लाइट। रेडिएशन या सिंपल लाइट आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। इट हैव डुअल नेचर, ठीक है। ये कैसे प्रूव किया गया? देखिए यहाँ पे डुअल नेचर का मतलब ये दो तरीके की नेचर रखती है। एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल। मतलब जो हमारी लाइट है बच्चों, वो दो तरीके के नेचर रखती है। वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। ओके, ये किसने बताया भाई? वेव नेचर किसके थ्रू आपने प्रूव किया था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने यहाँ पर किया था इससे प्रीवियस चैप्टर में, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर बता सकते हो कि एक वेव नेचर रखती है। इंटरफेरेंस कह दीजिए आप, डिफ्रैक्शन कह दीजिए यहाँ पर। ओके, तो इसके थ्रू यहाँ पर आपका वेव नेचर पता चलता है किसका? लाइट का। किसका? लाइट का। नेक्स्ट आता है पार्टिकल नेचर, कि भाई लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। ये किसने बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैटर। मैटर मतलब कोई मटेरियल से बात हो रही है। मैटर का मतलब यहाँ पे किसी मटेरियल की बात हो रही है। अब यहाँ मटेरियल का मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं जिसके पास मास है, डेफिनेटली वो एक मैटर ही हुआ। तो इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं उसके पास एक मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम एज अ मैटर कंसीडर कर सकते हैं। इट हैव, देखिए यहाँ पे अगर मास है उसके, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो किसके पास मास होता है? वो एक पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही करता है। तो यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे किसी मटेरियल को कि वो एक पार्टिकल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि हाँ, क्या एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है कि नहीं, ये बात प्रूफ करने वाली थी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो मैटर है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। ये किसने बताया? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में। खैर बच्चों, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, पहले था, बट ये किसने प्रूव किया कि जो एक मैटर है वो भी एक वेव की तरह बिहेव करता है। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव की गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन सब टर्म्स को पढ़ने से पहले हम जो भी मैंने बात की है, ओके, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया आपका, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एमिशन। जैसे क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या है? The minimum amount of energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function of the metal and measured in electron volt Okay, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन में यहाँ पे समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का किसी मेटल सरफेस से निकलना, किसी इलेक्ट्रॉन का एक मेटल सरफेस से बाहर निकलना। अब कोई वो ऐसे तो निकलेगा नहीं भाई, कोई मेटल सरफेस है, यहाँ अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए उसे, ठीक है। अब कैसे क्या हुआ उसी को यहाँ पे बताया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन to escape from the metal surface is called work function of the metal। अब वर्क फंक्शन को फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? एनर्जी ही है, और उसको नॉर्मली किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम यहाँ पर वर्क फंक्शन कह देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल से बहुत सारे मेथड्स भी हैं। जैसे पहला मेथड है आपका थर्मी आयोनिक मेथड,
ठीक है। इसमें क्या नाम से पता चल रहा है, थर्मी का मतलब कुछ बाहर से हम हीट देने वाले हैं, ठीक है, और तब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। व्हेन ए मेटल इज हीटेड इट ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एंड दे कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर। ठीक है, आपको पता ही कि अब अगर हम बाहर से कोई हीटअप कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी, वो आपका बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजली फ्लो कर जाएगा, ठीक है, चला जाएगा और वो फ्री हो जाएगा फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे वही हमने बाहर से हीट दे दी, इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि वो अपना बैरियर को क्रॉस कर पाए। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे फील्ड एमिशन। ओके, फील्ड एमिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर से हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर उसके सरफेस से निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे यही बताया फील्ड एमिशन मतलब बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी की जगह हमें वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ले सकते थे, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल इलेक्ट्रॉन to a metal and electron can be pulled out by the metal। ठीक है, तो ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इसलिए बच्चों नेक्स्ट मेथड आता है आपका थर्ड मेथड जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दीज लाइट और यू कैन से फोटो या फोटोन जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ऊपर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो क्या होगी, अब जो लाइट आ रही है एच न्यू, उसमें एनर्जी होगी E इक्वल टू एच म्यू, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसकी वजह से जब वो लाइट, या कैसे तो लाइट कह दीजिए या फोटोन्स कह दीजिए, लाइट किससे मिलकर बनती है बच्चों, फोटोन्स से मिलकर बनती है। ठीक है, लाइट क्या है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फोटोन्स। ओके, तो यहाँ पे हम फोटोन्स कह सकते हैं, हम लाइट कह सकते हैं, और उन फोटोन्स की एक मिनिमम एनर्जी कह सकते हैं या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इजेक्ट हुए किसकी हेल्प से हुए हैं, फोटोन्स की हेल्प से या लाइट की हेल्प से, तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उससे कम होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दीज लाइट और फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसको कह दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पार्ट 2 पे जाएंगे, इसी चैप्टर के हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।